200 पार ऐश्वर्या पर, एनडीए 200 के आंकड़े पर। और हमें पता था जब हम ऑन एयर आएंगे वापस तब 1:33 पर 200 सीटों पर अब बीजेपी है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि केयरफुली देखा जाए बिहार के अर्ली ट्रेंड्स को, तो प्रो इनकम्बेंसी आप देखिए 42 के इनकम्बेंट है, 42, उनमें से 32 लीडिंग है, 10 ट्रेलिंग है। इसका मतलब यह है कि प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड एनडीए की तरफ है। क्लियर दिख रहा। जेडीयू के कैंडिडेट्स 38 सिटिंग एमएलए उन्होंने रिकंटेस्ट किए, 28 लीडिंग है, 10 ट्रेलिंग है, यानी कि 74% प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। यह समझना जरूरी है, ये एंटी वोट सरकार के एंटी वोट नहीं है, ये एंटी वोट ऑपोजिशन की एंटी वोट है। और प्रशांत किशोर कहां है? गायब है। अक्षत कहां है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, विजिबिलिटी कहां है? जेएसपी कहीं नहीं है। और उन्होंने कहा था 3 साल मैंने अपनी हड्डी जला दी है, हर बार जताने की कोशिश। कोई मेहरबानी की थी क्या प्रशांत किशोर ने कि बिहार में आ गए? प्रशांत किशोर अपनी लिमोजिन गाड़ी को लेके 20 मिनट में 20 करोड़ बटोरने वाले प्रशांत किशोर खुलकर पैसों की बात करते हैं। देखिए, पैसों की राजनीति करते हैं। अर्श या फर्श, पैसे अर्श पर, परफॉर्मेंस फर्श पर। पैसे अर्श पर, परफॉर्मेंस फर्श पर। बुरा न माने, क्या वोट कटुआ पार्टी भी बन पाई? बताइए मुझे आप। नहीं। क्या जेएसपी वोट कटुआ पार्टी बन पाई? बताइए ना आप इनको। देखिए, आप ज्यादा पोलाइट मत होइए, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। नहीं, वोट कटुआ बनी, क्या रत्नाकर जी बिहार के प्रति वोट कटुआ बनी? ऐसी बातों से बनी, बताइए मुझे। ऐसी बातों से जरा हम परहेज करें, क्योंकि इस बात को परहेज कोई भी बड़ी सिविलाइज बात करना तैयार नहीं है कि जो बिहार का इलेक्शन कई दशकों में जो केवल जाति सेंट्रिक रहता था, पहली बार हर पार्टी को दुलारचंद के स्पॉन्सर, दुलारचंद के स्पॉन्सर, माफिया के प्रोत्साहक, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जीत के आएंगे तो अब कौन से युवा को, क्या वो कॉलेज भेजेंगे या अपने ही गैंग में भर्ती कराएंगे? वो देखेंगे ना, ये भी जरा पूछ लीजिए सर आप। नहीं, ऐसे बहुत उनके पास 3% वोट, 3% वोट ही दिखाता है। देखिए, दिखाता है, मतलब बड़े सम्मान से किसी और, आप भी वोट चोरी ब्रिगेड में घुस गए, हारे हैं। मैं किसी और पे अपनी हार का ठीकरा नहीं पूछूंगा, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मैं खुद अपने ऊपर ये लूंगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। बहुत सम्मान के साथ बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे सबको प्रणाम करता हूँ। मैं ये धन्यवाद करता हूँ, बिहार के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। 201, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपने बोला जाति से उठ के लोगों ने वोट किया है, वो जनसुराज की वजह से नहीं किया है। अच्छा, वो बिहार में जो विकास इतने दिनों से दिखा है उसकी वजह से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा विकास देख लिया। बिहार क्या होता तो दूसरे नंबर पे हत्याओं में, 5वें नंबर है, 6ठे नंबर है इकोनॉमिक क्राइम्स में, 7वें नंबर पे विकास को ना कंपैरिजन से देखा जाता है। दोनों जंगल राज बन गए और आप हमको सिखा रहे विकास हुआ है। अरे फ्री बी का रिजल्ट है ये, आप जंगल राज से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अलग छुपाने के लिए बाटी है, पहली बार इस देश में आरपीआर का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। कोई राजनीतिक अक्षत जी वैसे लोगों ने, रत्नाकर जी, एक मिनट, श्वेता जी, करप्शन और श्वेता जी, मैं जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि लोगों ने मुझे पूछा, एक सेकंड श्वेता जी, अभी तो हो गई बात। राजनीति हम जानते हैं, राजनेताओं को जानते हैं, और नेताओं से ज्यादा भारत के लोगों को समझते हैं। लोगों ने मुझे पूछा, अर्नब पिछली बार के चुनाव में आपको इस बार कैसा लगा है? तो मैंने उनको बोला, मुझे क्या पता। पिछली बार जब चुनाव के नतीजे निकल रहे थे, मैं तो तलोजा जेल में था। इसी दिन 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे तलोजा जेल भेजा। आज भारत के लोगों ने आपको राजनीति के तलोजा जेल में भेज दिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको मैं बधाई देता हूं, शून्य के लिए बधाई। इस स्थिति में आने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। राहुल कोई सामान्य टैलेंट नहीं है इनकी, कमाल का। आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपके साथ मैंने रिपोर्टिंग की, सामान्य टैलेंट वाले व्यक्ति नहीं है। आज भी इनकी वफादारी के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। ऐसे वफादार हैं
रत्नाकर जी कुछ भी उनकी पार्टी कर ले उनके साथ खड़े रहेंगे। आप ही जैसे वफादार हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपकी वफादारी आपकी वफादारी को सलाम कर रहा हूं। नहीं, आपको मैं कह रहा हूं, आज भी दिग्विजय सिंह छोड़ दिए, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे, आप नहीं उठा रहे। मैं तो अकेला, आप नहीं उठाएंगे, मैं तो अकेला। आप और अजय राय खड़े रहेंगे, मैं तो लास्ट में आप रहेंगे और अजय राय रहेंगे। अजय नहीं, अजय वर्मा ने, अजय राय वो रफाल से दिखाने वाले, हाँ यूपी वाले। अब देखिए, आप जोर से बोलिए। राहुल, ये रिपब्लिक भारत है, कोई तकवाला चैनल नहीं है, जोर से बोलिए, खुलकर बोलिए। धर्मेंद्र को मार दिया जाता है, नेता जो है दे दी जाती है। हाँ, नेता जो है, किनके नेता, किनके नेता? राहुल जी बोलिए। कांग्रेस के जो नेता हैं ना राहुल गांधी, वो थोड़े रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नजर आते हैं जनता को। हाँ, वो अगर तेजस्वी यादव के साथ थे तो उनके साथ पूरी तरह से रहते, वहां पर कैंपेन करते, वहीं पे रहते। वो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनका पता नहीं होता वो कहाँ है। जनता भी उसी तरह से देखती है ना कि आखिर आपका कॉम्बिनेशन किस तरह का है। आपने जो है तेजस्वी यादव को भी ठीक से चुनाव नहीं लड़ने दिया, खुद तो लड़ाई नहीं। राहुल जी 17 महीना 10 दिन पहले एक चुनाव डिक्लेयर हुआ था यार, जनरल इलेक्शंस का जी। उस समय राहुल गांधी का परफॉर्मेंस क्या था? नरेंद्र, सुनिए, आप जो कह रहे हैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, उसमें बोल रहे जीत पाए चुनाव, पूरी बात सुनिए। जीत पाना ही मानक नहीं होता है। नरेंद्र, पूरी बात सुनिए राहुल जी प्लीज, आपकी बात सुनिए ना मैंने। शाहिद भाई को ले आइए, नरेंद्र शाहिद भाई को बिठा दीजिए, करमवीर शाहिद भाई को बिठा दीजिए, जरूरत है इनकी। हाँ जी, वो संसदीय दल की बैठक तक में नहीं गए, सीधे गए एनडीए की बैठक में, वहां जाके अपने को नेता डिक्लेयर करा लिए। प्रोसेस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? आप ज्ञान मत दीजिए। असफलता अनाथ होती है, सफलता के आप अर्नव, राम, बहुत ऐश्वर्य, सलोनी और ये जैसे कई माई बाप होते। देखिए आप मुझे समझा रहे हैं, मैं आप राहुल जी आप जरा जोर से बोलिए, नहीं तो ये नहीं तो अपने वॉल्यूम बढ़ाकर दूसरों पर दबाव डालने की कोशिश कर। सोनिया गांधी के साथ, अरे छोड़िए बड़े नेता, सुनिए, उन्होंने मुझे खुद कहा। आप बोलिए राहुल जी, बोलिए राहुल जी, बोलिए। राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का कुछ नहीं हो। राहुल जी बोलिए, राहुल गांधी के रहते कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ पंचर के ऐसे में अगर आपके बड़े नेता जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, अगर वो ये सोचते हैं तो मुझे लगता है पार्टी को अच्छी तरह सोचना चाहिए। इसी चैनल पे जगदम्बिका पाल ने ऐश्वर्य कपूर के शो में मुझसे कहा कि चिढ़कर, आप जिस तरह से जो पूछ रहे हैं वैसा मुझसे राहुल सोनिया ने नहीं पूछा। मैंने कहा पूछ दिया होता ना तो आज ये दिन न देखना पड़ता। शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ है। शाहिद सिद्दीकी जी, शाहिद सिद्दीकी जी, आप कैसे इसका विश्लेषण लेते हैं? ये जो नंबर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर है 201, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ने नहीं किया था और मैं समझता हूं कि ये तो एक तरह से जीत तो है एनडीए की, लेकिन गठबंधन की बहुत ही बड़ी हार है और गठबंधन को अपने को फिर से जमीन पे जाके सोचना पड़ेगा कि उनसे एक नहीं 1000 गलतियां हुई हैं। और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें तेजस्वी जी की पार्टी भी शामिल है, अखिलेश भी शामिल है, सब शामिल हैं, क्योंकि ये जो पुराना मंडल वाला फार्मूला था उसको कब तक बुनाएंगे? मंडल वाला फार्मूला नहीं चलेगा। अब आप देखिए, शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं जिन्होंने मंडल वाले पॉलिटिक्स को इनसे बेहतर कोई और नहीं समझ। एक मिनट सुनिए, रत्नाकर जी, शाहिद ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार शाहिद सिद्दीकी सुनिए, मैं ये कहता हूं एक रत्नाकर जी सुन लीजिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, मैं तो कभी कभी बोलता हूं आजकल, तो आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि यूपी में अखिलेश यादव ने इस बात को समझा कि ही हैज टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, फिर से अपने को खड़ा करना पड़ेगा। बाप दादा की कमाई पे नहीं चलेगा, मुलायम सिंह जी की कमाई पे आगे बहुत देर तक नहीं चल सकते। बिहार में मुझे लगता है कि तेजस्वी जो है अभी लालू जी की ही जो फसल बोई हुई है उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको नई फसल बोनी थी, नए शुरुआत करनी थी, नए सोशल जो है आपको इक्वेशन बनाने थे, वो आप नहीं कर पाए। आपको लगा कि बस राहुल ये यात्रा निकल जाएगी हमारी, इनकी यात्रा निकल जाएगी, उस पर चुनाव जीत जाएंगे, तो उस पर चुनाव नहीं जीत सकते आप। एक फैक्टर नहीं, फैक्टर तो बहुत सारे हैं। मैं सबसे बड़ा फैक्टर जो है अमित शाह को मानता हूं। क्यों मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूं कि उन जैसा माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला चुनाव का दुनिया में इस वक्त कोई दूसरा आदमी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, मैं उनका विरोधी हूं, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो अगर आपका जो
विरोध भी इसका कर रहे हैं, उसकी ताकत को पहचानिए, तभी आप उससे लड़ पाएंगे। आप ताकत को ना पहचाने, आप डिनाई करते रहे आपका कुछ नहीं है, उसके बाद कहेंगे साहब हम हार गए। आप इसलिए हार रहे हो कि आप सच्चाई का सामना नहीं कर रहे, आपके यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट अभी एसआईआर वाली बात जो चल रही है, कोई सुनने वाला है? ये एसआईआर वाली बात जीवीएल